नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि राशन से ज्यादा गोला बारूद रखने वाली तालिबान सरकार कितने दिनों की मेहमान है। जी हां, तालिबान सरकार के सामने गंभीर चुनौतियां हैं जिनसे निपटना उनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अफगानिस्तान में राशन की भारी कमी है लेकिन हथियारों की भरमार है। ऐसे में तालिबान के लिए अस्थायी सरकार देना तो दूर, एक देश की शक्ल में एकजुट रहना नामुमकिन मालूम पड़ता है। हालत यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के भीतर का अंतर विरोध बगावत की शक्ल लेकर तबाही मचा सकता है। तालिबान में कांधार और पूर्वी अफगानिस्तान ग्रुप दो प्रमुख ग्रुप हैं जिनके बीच वर्चस्व की लड़ाई कभी भी हो सकती है। कांधार ग्रुप तालिबान का कोर ग्रुप है और इसके ज़्यादातर सदस्य मदरसे से तालीम लेकर बाहर निकले हैं। तालिबान का दूसरा ग्रुप हक्कानी नेटवर्क और हिकमतयार लड़ाकों से पटा पड़ा है जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाने जाते रहे हैं। हक्कानी और हिकमतयार ग्रुप प्रमुख तौर पर खतरनाक उग्रवादी समूह हैं जो तालिबान में चरमपंथी गतिविधियों की वजह से ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। इन दोनों के बीच की लड़ाई पहले भी सामने आ चुकी है और सरकार में शामिल दोनों ग्रुप एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इसकी संभावना नहीं के बराबर दिखाई पड़ती है। एक बड़ी बात यह है कि पंशीर और वॉरलॉर्ड्स की बगावत तालिबान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। अता मोहम्मद और अब्दुल रशीद दोस्तम जैसे वॉरलॉर्ड ने तालिबान सरकार का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। इन दोनों वॉरलॉर्ड ने अभी तक अपने इरादे जाहिर नहीं किए, लेकिन इनकी ताकत को सिरे से खारिज करना अफगानिस्तान में किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। इतना ही नहीं, अब्दुल गनी अलीपुर, अब्दुल रसूल सायफ, अब्दुल मलिक पहलवान, पाचा खान और अकबर कासमी जैसे वॉरलॉर्ड्स की अपनी सेना है जो अपने अपने इलाकों में तालिबान का विरोध करने का मन बना चुके हैं। इन सभी वॉरलॉर्ड्स के पास आतंकी सेनाएं इतनी ज्यादा हैं कि ये इकट्ठे होकर तालिबानी सेना के छक्के छोड़ा सकते हैं। तालिबान पंजशीर में फतह का दावा कर रहा है, लेकिन पंजशीर का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि वहां की सेनाएं कभी भी तख्ता पलट कर सकती हैं। अहमद शाह मसूद गुरिल्ला वॉर के लिए जाने जाते रहे हैं और इसी के दम पर वो तालिबान को साल 1995 में खदेड़ चुके हैं। ऐसे में पंजशीर में अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के नेतृत्व में वापस आक्रमण कर तालिबान को खदेड़ दे, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के सामने एक बड़ी चुनौती आर्थिक मोर्चे पर है। तालिबान के लिए सरकार चलाने में सबसे बड़ी समस्या आर्थिक तंगी की वजह से होगी। तालिबान का खजाना खाली है और चीन के दम पर सरकार चलाने की सोचना किसी भी देश के लिए अव्यावहारिक सोच ही माना जाएगा। तालिबान सरकार के लिए राशन की कमी से लेकर दवा और ईंधन की कमी से निपटना भी उतना ही मुश्किल है जितना तालिबान सरकार से हिंसा से अलग किसी रास्ते पर सरकार चलाने की उम्मीद करना। दुनिया भर के देशों में अफगानिस्तान के सरकारी बैंकों के एसेट्स फ्रीज किए जा चुके हैं और इस वजह से बाहरी देशों से कोई बड़ी मदद दी जा सकेगी, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। जाहिर है, एक तरफ जहां बंदूक और गोलों से लोगों की जानें जा रही हैं, वहीं दवा की कमी की वजह से भी लोगों की मौतें हो रही हैं। इसलिए देश में अराजकता बढ़ेगी और तालिबान सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरेंगे, इसकी काफी मजबूत संभावना है। मिडिल ईस्ट के कुछ देश तालिबान की मदद करने आगे आए हैं, लेकिन उनकी थोड़ी बहुत मदद के दम पर तालिबान लोगों का भरोसा जीत पाएगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। यही वजह है कि तालिबान जैसे क्रूर शासन के खिलाफ भी अफगानिस्तान के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, क्योंकि उन्हें उनके भविष्य का भयावह स्वरूप अभी से ही दिखाई पड़ने लगा है। तालिबान के सामने एक बड़ी मुश्किल ये है कि आतंकियों की सरकार की छवि की वजह से उसे दुनिया का समर्थन मिलना करीब नामुमकिन है। तालिबान हक्कानी नेटवर्क के अलावा अल कायदा का कट्टर हिमायती है, ये भी दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। मानवाधिकारों के हनन के साथ विरोधियों की सरेआम हत्या करना उनकी फितरत है। तालिबान जिन शरिया कानून के जरिए सरकार चलाने का दम भर रहा है, उनके नाम से सभ्य समाज की रूहें कांप उठती हैं।
तालिबान की सरकार अपनी छवि सुधारने का दम भर रही है, लेकिन 70% तालिबान कैबिनेट के सदस्य घोषित आतंकवादी हैं। इसलिए इस सरकार पर दुनिया का भरोसा होना असंभव है। इसलिए इस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मदद मैसर हो पाएगी, ऐसा कहीं से भी संभव नहीं दिखाई पड़ता है। तालिबान पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क का हिस्सा है और अल-कायदा यहां फिर से पनाह लेकर आतंकी गतिविधियों को मजबूत करेगा, इसकी चिंता अमेरिका को भी सताने लगी है। विदेशी एजेंसी द्वारा कराए गए सर्वे में भी ये बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान के 60% से ज़्यादा लोग अफगानिस्तान में तालिबान के आने से नाखुश हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार भी खुलकर तालिबान की मदद आने वाले समय में कर पाएगी, इस पर दुनिया की नज़रें टिकी रहेंगी। फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।